जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान स्वयं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे भगवान श्री राम के जन्म और उनकी पहली यात्रा की कहानी। बहुत समय पहले सरयू नदी के तट पर बसे थी एक अद्भुत नगरी अयोध्या। इस नगरी के राजा थे महान धर्म प्रिय और प्रज्वत्सल महाराज दशरथ। उनके राज्य में सुख शांति और समृद्धि थी, लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी, वे निसंतान थे। एक दिन जब राजा दशरथ ने दर्पण में अपने सफ़ेद बाल देखे तो उनके मन में चिंता घर कर गई। उन्होंने सोचा, मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा। तब उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ मुनि से उपाय पूछा। जब गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ ही उपाय है, और फिर अयोध्या में एक भव्य यज्ञ का आयोजन हुआ। वेद मंत्रों की गूंज, अग्नि की लपटें और दिव्य ऊर्जा से पूरा वातावरण भर गया। तभी यज्ञ अग्नि में से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके हाथ में था स्वर्ण पात्र से भरा दिव्य प्रसाद। राजा दशरथ ने वह प्रसाद अपनी तीनों रानियों को दे दिया और फिर वह पवित्र क्षण आया। चैत्र मास की 9वीं तिथि, शुभ नक्षत्र और जन्म हुआ भगवान श्री राम का। उनके जन्म लेते ही पूरा अयोध्या आनंद से झूम उठा। देवताओं ने फूलों की वर्षा की और चारों ओर खुशियों का माहौल छा गया। इसके बाद भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का भी जन्म हुआ। चारों भाई एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। राम का बाल्यकाल। राम बचपन से ही तेजस्वी, विनम्र और वीर थे। वे अपने माता पिता और गुरुजनों की सेवा करते थे। लक्ष्मण हमेशा उनके साथ रहते थे। एक दिन अयोध्या के दरबार में पधारे महान ऋषि विश्वामित्र। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, हे राजन, मेरे यज्ञ को राक्षस बार बार नष्ट कर देते हैं। मुझे आपके पुत्र राम की आवश्यकता है। यह सुनकर राजा दशरथ का हृदय काँप उठा। उन्होंने कहा, राम अभी बालक है, वह राक्षस से कैसे लड़ेगा। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन, यह राम का धर्म है, उन्हें जाने दीजिए। पिता की आज्ञा मानकर राम तैयार हो गए। लक्ष्मण भी अपने भाई के साथ चल पड़े। दोनों भाई धनुष बाण लेकर ऋषि विश्वामित्र के पीछे चल पड़े। पिता की आज्ञा मानकर राम तैयार हो गए। लक्ष्मण साधारण राजकुमार मर्यादा पुरुषोत्तम बनता है। सच और धर्म की जीत हमेशा होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल इट्स अन्नू सोनी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आगे आपको कौन सी कहानी सुननी है। मैं आपके लिए वो कहानी ज़रूर लेकर आऊँगी। धन्यवाद।